अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 81 को सोल्व करेंगे, जिसमें हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करेंगे। पिछले काफ़ी एक लेक्चर से हम इनको फॉलो करते आ रहे हैं, तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इनको रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो उसने बेसिकली मेंशन भी किया हुआ है जो ग्राफिंग प्रोसीजर क्वेश्चन पेज, जो बुक के पेज नंबर 207 पे गिवन है टेबल, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसे हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्केच करने के लिए करते हैं वो आपको फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है, ताकि हमें ये आइडिया हो कि किस इंटरवल के अंदर हमने उसे स्केच करना है। अब चूँकि हमारे रैशनल फंक्शंस हैं, मतलब फ्रैक्शंस में हैं, तो आपने इसमें बस एक चीज़ का ख्याल करना है कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होने देना, यानी वो नंबर्स फाइंड कर लीजिए। आप यहाँ पर ना लिख सकते हैं फॉर डोमेन, ताकि पता चल जाए डोमेन फाइंड कर रहे हैं। तो आप वो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जिन नंबर्स पर डिनोमिनेटर सिफर हो रहा है। एक्स के इक्वल आ जाएगा 1 के, उसके रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ बनेगी +-1। ये दो नंबर्स अगर आप एक्स पे लगाते हैं तो आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डोमेन में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट दीज टू, -1 एंड +1। ठीक हो गया। इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। स्टार्ट करेंगे हम -∞ से -1 तक ओपन इंटरवल, और फिर -1 से शुरू करके 1 तक। ये ओपन इंटरवल इस वजह से हम लगा रहे हैं क्योंकि हम -1 और +1 को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, लें जी, ये आ गई हमारे पास इसकी डोमेन। डोमेन के बाद आप चाहें तो इसकी सिमेट्रीज मालूम कर सकते हैं। सिमेट्रीज में हम फंक्शन का इवन या ऑडनेस चेक करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें। ये इक्वल आ जाएगा 1/-x का स्क्वायर -1, विच इज़ इक्वल टू 1/x² -1। तो ये एक्चुअल फंक्शन इधर आ गया। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है इवन फंक्शन की, और इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप में हमें इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। अब ये काम मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। आप इसमें या तो कोशेंट रूल का अप्लाई कर सकते हैं या फिर पावर और चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल भी नहीं है ये। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी -2x डिवाइडेड बाय x² -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर सेकेंड डेरिवेटिव की बात की जाए तो वो आ जाएगा 6x² +2 डिवाइडेड बाय x² -1 टू द पावर 3, आई मीन x² -1 क्यूब। तो ये हैं इसके दो डेरिवेटिव्स। थर्ड स्टेप में हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइन। 0 कब होगा? जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, तो ये पूरा फ्रैक्शन 0 बन जाएगा। अनडिफाइन उस सूरत में होगा जब हमारा डिनोमिनेटर सिफर हो जाएगा, x² -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सोल्व कर लेंगे x के लिए। यहाँ से x की वैल्यू सीधी सीधी 0 के बराबर आ रही है। -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, x 0 आ जाएगा। यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x² -1 इक्वल आ जाएगा 0 के, x² इक्वल आ जाएगा 1 के, और अल्टीमेटली x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ से, विच आर +-1। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन ये जो +-1 है ये फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है। ये देख रहे हैं ना, 1 और -1 पुट करने से आपका फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अनडिफाइन हो रहा है बेसिकली। तो इस वजह से हम इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं तो फिर आप इनको अपने जो रियल लाइन लगाते हैं ना, बेसिकली ये देखिए ज़रा, उसके लिए आप इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट -1, देन वी हैव 0 +1 एंड दैट्स इट। इन तीन नंबर्स ने हमारे इस पूरी रियल लाइन को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
ठीक है, आप इनको नेम भी दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, -1 से छोटे नंबर्स, उसके बाद इसको b कह दें, -1 से 0 तक, 0 से 1 को c और 1 से बड़े नंबर्स को हमने d कह दिया। अब आपने क्या काम करना है, इन चारों इंटरवल्स में से एक एक नंबर पिक करना है और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। मसलन -1 के पीछे आप ले सकते हैं -2, ठीक है, f प्राइम लिख लें, y प्राइम लिखें, एक ही बात है। उसको पुट करें -2 को यहाँ पर, आप देखेंगे आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कैसे, ऊपर माइनस और आपने -2 लगाना है, प्लस हो जाएगा, नीचे स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू आएगी पॉजिटिव। -1 और 0 के दरमियान से आप इसका मिड पॉइंट ले सकते हैं विच इज़ -1/2, इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा। 0 और 1 के दरमियान से आप +1/2 कंसिडर कर सकते हैं। जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर नेगेटिव आएगा। उसके बाद फिर लास्ट रीजन में आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी, उसके लिए भी आपका आंसर जो है वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आई एज्यूम कि आप कर लेंगे खुद ही। अब डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ पर भी इंक्रीज, उसके बाद फिर डिक्रीज एंड देन फिर डिक्रीज। ठीक हो गया, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से 0 चूंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, इसके पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये कहता है कि ऐसी सूरत में ये वैल्यू होगी मैक्सिमम, यानी फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट विच इज 0। ठीक है, ये है इसकी लोकल मैक्स वैल्यू। अब बारी आती है नेक्स्ट हमारे पास इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। वो नंबर्स जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी एवेल्यूएट कर रखा है, दिस वन 6x² + 2 न्यूमरेटर है, इसको 0 करेंगे तो आपका ये डेरिवेटिव जो है सेकंड ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में हमारे पास था, सॉरी डिनोमिनेटर में x² - 1 पावर 3 = 0। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे x के लिए। तो 6x² + 2 से हमें मिलेगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से, x² इक्वल आ जाएगा -1/3 के, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर का स्केयर करने से नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता। सो यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही। दूसरी तरफ आ जाएं, पावर दोनों तरफ 1/3 अप्लाई करें, ये कैंसिल हो जाएगी, x² - 1 आ जाएगा 0 के बराबर, x² इक्वल आएगा 1 के और x की वैल्यू आ जाएगी +-1 के। अब अगेन ये तो हमारी डोमेन में ही शामिल नहीं है। ठीक है, इस वजह से इनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि डोमेन के पार्ट्स नहीं है, बट समटाइम कह भी लिया जाता है, लेकिन ये कोई चीज़ इससे मैटर नहीं करती। लेकिन अलबत्ता यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है, अब हम कॉन्केविटी चेक करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि आप वंस अगेन रियल लाइन लगाएं, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने अभी फाइंड किए हैं -1 एंड +1, आपने क्या करना है, इसकी मदद से हमारी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जो आपने काम फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ किया था ना, ये वाला एक एक नंबर पुट करना है, अब वो सेकंड के साथ करना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में कोई एक नंबर उन इंटरवल्स में से पुट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप पुट कर सकते हैं -2। ठीक है, जब आप उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे x की जगह पर, तो आप देखेंगे आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह जब आप -1 और 1 के दरमियान से कोई नंबर लेंगे, मसलन मैं 0 ले लेता हूँ, तो आंसर इस केस में नेगेटिव आएगा। इसी तरह जब आप 1 से बड़ा कोई नंबर 2, 3, 4 एनीथिंग आप वो पुट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। सो इसका मतलब है पहले ये होगी कनकेव अप, उसके बाद ये कनकेव डाउन आ जाएगा एंड देन फिर से ये कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ले जी, कनकेविटी भी चेक हो गई है। फाइनली लास्ट काम जो हम किया करते हैं दैट इज एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लीक 3 तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए हमें x अप्रोचेज इन्फिनिटी या -∞, ये दोनों ही, ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं। ये लिमिट्स हमें एवेल्यूएट करना पड़ेंगी फंक्शन की। तो फंक्शन था 1/x² - 1,
तो हम इसमें डायरेक्टली बिल्कुल लगाया जा सकता है। आप चाहें तो वैसे एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ठीक है। 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, जब आप x को इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है। फंक्शन का मतलब है y वैल्यू 0 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और y 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ऐसे ही है ना, y इक्वल टू 0 एक्चुअली x एक्सिस होता है, एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है? एक ग्राफ बेसिकली जब भी आपका किसी लाइन को अप्रोच करे ना, यानी इसको टच इंटरसेक्ट वगैरह ना करे, उसके साथ साथ करीब करीब होता जाए, ठीक है, उससे हम एसिम्पटोट बोलते हैं। तो ये जनाब आ गया इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल के लिए हम पहले वो नंबर्स देखते हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखे हुए हैं, विच आर प्लस माइनस 1। ठीक है, डोमेन का पार्ट नहीं है। अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 ओवर 0 आ जाएगा, -1 पुट करते हैं तो वो भी 1 ओवर 0 आ जाएगा। तो ये दो दरअसल इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं। प्रॉपर तरीका इसका क्या है, आप इसमें भी लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। दो नंबर्स हैं, 4 लिमिट्स बनेगी, 1 की लेफ्ट और राइट, फिर -1 की लेफ्ट और राइट। ठीक है, चले मैं उसको एक साथ ही देख लेता हूँ। फंक्शन हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी अनडिफाइन होगा, और इसी तरीके से, बल्कि नहीं, हमें इसको लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों वैल्यूएट करना पड़ेंगी, वरना हम इसको अच्छे से स्केच नहीं कर सकते। ठीक है, चलें हम पहले 1 की स्टार्ट कर लेते हैं राइट लिमिट से। राइट, तो 1 की राइट साइड का मतलब है 1 से बड़े नंबर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, वैसे मैं पहले इस पर बहुत वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 की राइट का मतलब ये होता है 1 से बड़े नंबर्स। आपने पुट तो 1 नहीं करना है, लेकिन आपने इसको देखना इस तरह से है कि आप 1 पुट नहीं कर रहे, बल्कि 1 की राइट साइड पे 1 से बड़े नंबर्स लगा रहे हैं। केयर करेंगे 1 से बड़ा आंसर आएगा, -1 करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव में रहेगा, इस वजह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। लेकिन जब आप 1 पे राइट साइड से इसको अप्रोच करते हैं, सॉरी लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, 1 की लेफ्ट पे हम जानते हैं 1 से छोटे नंबर्स होंगे। ठीक है, इधर जब लगाएंगे ना x की जगह पर, स्केयर करेंगे, वो मज़ीद छोटा हो जाएगा, उसमें से फिर 1 माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव जनरेट होगा, तो इस वजह से इसका आंसर बनेगा -इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह आपने -1 की भी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स वैल्यूएट करनी है। -1 की चले हम पहले राइट कर लेते हैं जी। अब बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके ज़रा खुद से गैस कीजिए क्या आंसर आने वाला है इसका, -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी। -1 की राइट पे होंगे -1 से बड़े नंबर्स, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो नंबर्स होंगे कुछ इस तरह के, -0.9 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे -0.99 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, चूँकि 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो फिर -1 करेंगे तो वो आपका -1 साथ में बनेगा, इसकी वजह से इसका आंसर -इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए -1 की लेफ़्ट लिमिट की, तो वो हमारे पास बनेगी, आप देखें -1 की लेफ्ट में -1 से छोटे नंबर्स हैं, लेकिन वो किस तरह के हैं, वो हैं -1.2, मज़ीद करीब जाएंगे -1.1, मज़ीद करीब जाएंगे -1.01। ये बज़ाहिर छोटे हैं, लेकिन चूँकि माइनस में है और स्केयर है, स्केयर करेंगे तो ये 1 से बड़े बन जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जब -1 करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा, विच वुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस केस में। वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं 1 पे भी और -1 पे भी, लेकिन जब आप राइट लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल करना है। लेकिन जब वापस आते हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं, और एक काम अगर हम और कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, वो ये कि इसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें। इंटरसेप्ट का मतलब है व्हेन x इज़ 0, y की क्या वैल्यू होगी। व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और x की यहाँ पे आ जाएगा 0 -1, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। इसका मतलब है 0, -1। ठीक है, ये पॉइंट होगा जहाँ से ग्राफ हमारा पास करेगा।
तो लें जी, सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे -1 है, +1 है एक्स एक्सिस पे, इसी तरह वाई एक्सिस पे -1 है जहाँ से ग्राफ पास कर रहा है बेसिकली इस पॉइंट से, उनको प्लॉट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो लाइंस हैं एसिम्पटोट्स वाली, पहले मैं ज़रा उनको ड्रा कर लूँ तो वो बनेगी कुछ इस तरह से। वर्टिकल लाइन है बेसिकली ये, लें जी, ये है -1 वाली। इसी तरह दिस लाइन इज़ फॉर +1। लें जी, ये इसके दो हैं वर्टिकल एसिम्पटोट, और एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो -1 से ग्राफ पास करेगा आपका। तो अब आपने बस एसिम्पटोट पे फोकस रखना है। देखें, पहले मैं चले -1 को स्टार्ट करता हूँ। -1 से ऊपर को नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता बंद है, समझ रहे हैं ना बात को। इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं इसने करना, ना ही इधर से किसी लाइन को इंटरसेक्ट करना है, तो नीचे को ही आएगा। और नीचे को भी आएगा तो -1 को कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। -1 की राइट साइड पे जाएंगे तो नीचे की तरफ -∞ को अप्रोच कर रहा था एसिम्पटोट में जब हमने देखा था। और जब आपने 1 को लेफ़्ट से अप्रोच किया तो आंसर -∞ आ रहा था। दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, 1 को लेफ़्ट से अप्रोच किया, आंसर -∞ आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये जनाब इसके हो गए वर्टिकल एसिम्पटोट। दूसरी तरफ हम देखें तो ग्राफ हमारा होगा इस हिस्से में, और यहाँ पर मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, ये एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया और ये वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। इसी तरीके से ऑन दिस साइड ये दो एसिम्पटोट्स आ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज वर्टिकल, एंड दैट्स इट। ये है ग्राफ आपका 1/x² -1 का, ठीक है। ले जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है, एक क्वेश्चन ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 को। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।